आप दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा द्वारा खींची गई पहली तस्वीर को देख रहे हैं, जो खगोल विज्ञान के लिए बनाया गया और अब चिली में वीरा सी रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी का दिल है। ये इंस्पायरिंग व्यू विर्को क्लस्टर के सदर्न हिस्से को उजागर करता है, जो पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और हमारी गैलेक्सी का सबसे नजदीकी मेन गैलेक्सी क्लस्टर है। सिर्फ 7 रातों में लगभग 1200 इंडिविजुअल एक्सपोजर का उपयोग करके बनाई गई ये तस्वीर 10 मिलियन से अधिक गैलेक्सीज को एक कॉस्मिक इमेज में बुनती है। आप इसमें तारों की चमक देखेंगे जो आइसी ब्लू से फायरी रेड तक के रंगों में झिलमिलाते हैं। नजदीकी स्पाइरल गैलेक्सीज जो ठंडे नीले रंग में चमकती हैं और दूर के गैलेक्सी ग्रुप्स जो डीप रेड रंग में दिखते हैं। दुनिया का कोई भी टेलीस्कोप, चाहे पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में, रूबिन्स की इस विशाल और इंटीग्रेट कॉस्मिक तस्वीर को इतने कम टाइम में कैप्चर करने की क्षमता नहीं रखता। ये तो बस शुरुआत है। रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी जो 3.2 गीगापिक्सल कैमरा से लैस है, जो पृथ्वी या ऑर्बिट में अब तक का सबसे बड़ा कैमरा है, अगले 10 सालों तक हर 3 रातों में पूरे सदर्न स्काई को स्कैन करेगी। 37 बिलियन से अधिक स्टार्स और गैलेक्सीज के कैटलॉग के साथ रूबिन्स एस्टेरॉयड, सुपरनोवा, डार्क मैटर इफेक्ट और अनदेखे ट्रांसिएंट फिनोमिनास को ट्रैक करेगा। ये सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, ये एक कॉस्मिक रेवोल्यूशन है जो यूनिवर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखने के लिए तैयार है। ये ऑब्जर्वेटरी स्टैटिक ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़कर यूनिवर्स की डायनेमिक हार्ट बीट को कैप्चर करने का एम रखती है। ये टेलीस्कोप हमें तारों से लेकर हमारे पड़ोस के पृथ्वी जैसे ग्रहों तक के जीवन तक हमें हर तरह की ऑब्जर्वेशन में हेल्प कर सकता है। ये एक बोल्ड स्टेप है जो हमें अनचार्टेड टेरिटरी और प्रॉमिसिंग डिस्कवरीज की ओर ले जाता है और आने वाली पीढ़ियों को सपने देखने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करेगा। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स ने लेंसेज के जरिए से स्टिल इमेजेस, स्नैपशॉट्स खींचे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को एक पल में फ्रीज करते थे। इन तस्वीरों ने हमें कॉस्मोस के बारे में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट पहलू को छोड़ गए, जो है मोशन। यूनिवर्स स्टेबल नहीं है, ये जीवित है, जिसमें सुपरनोवा इरप्शंस, एस्टेरॉयड का तेजी से आकाश में दौड़ना और स्टार्स की ब्राइटनेस में बदलाव सेकंड्स, दिन या सालों में होते हैं। इस कॉस्मिक डांस को कैप्चर करने के लिए एक नई तरह की ऑब्जर्वेटरी की जरूरत थी, जो स्टैटिक फोटो नहीं बल्कि आकाश की कंटिन्यूअस हाई डेफिनेशन मूवी रिकॉर्ड करे। यही काम रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी करती है। इसने स्टैटिक ऑब्जर्वेशन से रिलेंटलेस यानी कांस्टेंट रियल टाइम मॉनिटरिंग में शिफ्ट किया। हर कुछ रातों में विजिबल सदर्न स्काई को स्कैन करके रूबिन्स ने बदलावों को उनके होने के साथ ट्रैक किया, जिससे वैज्ञानिक उन्हें रिवाइंड करके उनके शुरू होने की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसे एक कॉस्मिक डैश कैम की तरह समझे, जो यूनिवर्स के हर मूव को बेजोड़ सटीकता के साथ रिकॉर्ड करता है। ये डायनामिक अप्रोच बहुत कम टाइम में होने वाले इवेंट्स को उजागर करेगा, जैसे एक स्टार का फाइनल एक्सप्लोजन या एक डिस्टेंट गैलेक्सी का हल्का सा शिफ्ट, और ऐसी खोजों के दरवाजे खोलेगा जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल टेलीस्कोप जो नैरो फोकस करते हैं, उनके विपरीत रूबिन का वाइड फील्ड व्यू ये सुनिश्चित करता है कि आकाश का कोई कोना अनदेखा ना रहे, जिससे ये कॉस्मोस के सबसे खास फिनोमिनास का गवाह बन जाता है। लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम जो साइंस और इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, ये रूबिन्स के मिशन का कोर है। एक छोटी कार के आकार का कैमरा जिसका वजन 3000 किलोग्राम है और जिसका 3.2 गीगापिक्सल रेजोल्यूशन है। 8.4 मीटर के प्राइमरी मिरर के साथ ये इमेंस लाइट गैदरिंग पावर रखता है, जो दुनिया की लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरीज से मुकाबला करता है। इसका 3.5 डिग्री फील्ड व्यू फुल मून से 40 गुना बड़ा एक ही ब्रेथ टेकिंग शॉट में आकाश के विशाल हिस्से को कैप्चर करता है। ये कैमरा एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, जिसमें केयरफुली अलाइंड सेंसर्स और एडवांस्ड ऑप्टिक्स यूनिफॉर्म इमेज क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं। कूलिंग सिस्टम जो लॉन्ग एक्सपोजर के लिए क्रिटिकल है, थर्मल नॉइस को कम करता है, जबकि हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग मैसिव इमेजेस फाइल्स को सेकंड्स में हैंडल करता है। ये सारी चीजें रूबिन को धुंधले ऑब्जेक्ट
और हल्के चेंजेस जैसे डिस्टेंट गैलेक्सी से लेकर नियर बाय एस्ट्रॉयड तक को डिटेक्ट करने में सक्षम बनाता है, जो आने वाले एक दशक की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के लिए बेस तैयार करता है। हर रात रूबिन आकाश की फ्रेश इमेजेस कैप्चर करता है, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर समय के साथ स्टैक करके एक टेम्पलेट इमेज बनाते हैं, जो किसी एरिया की टिपिकल अपीयरेंस का बेसलाइन होता है। जब नई इमेजेस ली जाती हैं, तो रूबिन से डिफरेंट इमेजिंग का यूज करता है। टेम्पलेट को पिक्सल बाय पिक्सल सब्ट्रैक्ट करके उन चेंजेस को हाईलाइट करता है, जैसे सुपरनोवा का फ्लेयर अप, एस्ट्रॉयड का तेजी से गुजरना या स्टार का ब्राइटनेस में पल्सेशन। ये टेक्निक हर रात लगभग 10 मिलियन चेंजिंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगी, जिसमें हमें कॉस्मोस की डायनेमिक एक्टिविटी का रियल टाइम नजारा मिलेगा। इसकी स्पीड अमेजिंग है। रूबिन एक 30 सेकंड एक्सपोजर में 3.2 गीगापिक्सल की डीप इमेज कैप्चर करता है, फिर अपने 600 टन के टेलीस्कोप को सिर्फ 5 सेकंड में न्यू पैच की ओर ले जाता है। इमेज को 2 सेकंड में रीड आउट किया जाता है, जिससे साइकिल सीमलेस रहता है। ये रिलेंटलेस रिदम रूबिन को विशाल स्काई रीजन को प्रिसीजन के साथ स्कैन करने देता है, जो 3 रातों में इंटायर सदर्न स्काई को कवर करता है। ये एक कॉस्मिक रेडार की तरह है। रूबिन्स के ऑटोमेटेड पाइपलाइन डेटा को नियर रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं, ट्रांजिएंट इवेंट को तुरंत स्टडी करने के लिए फ्लैग करते हैं। इसमें माइक्रो लेंसिंग इवेंट्स भी शामिल हैं, जहां एक स्टार की लाइट को पासिंग ऑब्जेक्ट द्वारा ब्रीफली मैग्नीफाई किया जाता है, या डार्क मैटर कैंडिडेट्स जैसे अनसीन मासेस के बारे में क्लूज देता है। इन चेंजेस को कैटलॉग करके रूबिन्स यूनिवर्स का डायनेमिक मैप बनाएगा, जैसे वेरिएबल स्टार साइकिल या न्यूली डिस्कवर्ड एस्टेरॉइड्स के ऑर्बिट्स जैसे पैटर्न्स को रिवील करेगा, जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च की बाउंड्रीज को पुश करेगा। इस रिलेंटलेस पेस के साथ डेटा की सुनामी आती है। रूबिन्स हर 24 घंटों में 20 टेराबाइट रॉ इमेज डेटा कैप्चर करता है, जो 10 ईयर मिशन में 5 मिलियन एक्सपोजर्स के साथ 60 पेटाबाइट्स तक पहुंचाता है। हबल के 8 टेराबाइट ईयरली या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 20 टेराबाइट की तुलना में रूबिन्स एक रात में हबल के एनुअल आउटपुट से 2 गुना से अधिक डेटा प्रोड्यूस करता है। ये एक डेटा रेवोल्यूशन है, जो फेंट गैलेक्सीज, फ्लीइंग इवेंट और ऑब्जेक्ट्स को अनकवर करता है। इस डेटा को मैनेज करने के लिए कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हाई स्पीड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जो इमेज में पैटर्न जैसे न्यू सुपरनोवा या एस्ट्रॉयड ट्रायल्स को डिटेक्ट कर पाए। ये वैज्ञानिकों को अच्छे से काम करने देता है, डिस्कवरीज को कंफर्म करने या फॉलो अप ऑब्जर्वेशन को कोऑर्डिनेट करने में। डेटा का स्केल कॉस्मिक पॉपुलेशन जैसे गैलेक्सी क्लस्टर से वेरिएबल स्टार की स्टडीज को इनेबल करता है, जो दशकों तक डिस्कवरीज को फ्यूल करेगा। ये बिग डेटा अप्रोच एस्ट्रोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेगा। रूबिन्स का डेटा सिटीजन साइंस को भी सपोर्ट करता है, जिसे वर्ल्ड वाइड इंथुजियास्ट इसके कैटलॉग को एक्सप्लोर कर सके, न्यू ऑब्जेक्ट स्पॉट कर सके या डिस्कवरीज में कंट्रीब्यूट कर सके। ये ओपन एक्सेस मॉडल एस्ट्रोनॉमी को डेमोक्रेटाइज करता है, एस्ट्रॉयड की आइडेंटिफिकेशन से लेकर डिस्टेंट गैलेक्सीज की मैपिंग तक सभी को कॉस्मिक जर्नी में शामिल होने की इनविटेशन देता है। रूबिन की पहली इमेज एक कॉस्मिक मास्टरपीस है, जो 14 स्क्वायर डिग्री फुल मून के एरिया से 70 गुना एरिया में फैली है और 7 रातों में 3 ट्रिलियन पिक्सल से बनी है। इसे जूम करके आप मेसियर 49 देखेंगे, एक जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी जो सॉफ्ट येलो हेलो के साथ ग्लो करती है। इसका रेडिश टिंट ओल्डर स्टार्स को इंडिकेट करता है, जहां स्टार फॉर्मेशन स्लो हो गया है। इसके बाईं ओर NGC 4535 एक फेस ऑन स्पाइरल ब्लू व्हाइट लाइट से चमकती है, जो गैस और डस्ट रिच आर्म्स में यंग स्टार क्लस्टर से आती है। मेसियर 61 एक स्टार बर्स्ट स्पाइरल वाइब्रेंट ब्लू आर्म और सूर्य से 5 मिलियन गुना मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल के साथ है। इमेज की खास चीज है गैलेक्सीज का ट्रिपल मार्च, जहां 3 गैलेक्सीज ग्रेविटी द्वारा वार्प्ड होकर ट्रायल्स, ब्रिजेस और आर्क्स बनाते हैं।
ये कोलिजन स्टार फॉर्मेशन को स्पार्क करते हैं, ब्लैक होल को फ्यूल करते हैं और नई तरह की गैलेक्सीज को जन्म दे सकते हैं। फेंट रेडिश स्मजिस डिस्टेंट गैलेक्सी क्लस्टर को मार्क करते हैं, कुछ बिलियन लाइट ईयर दूर ग्रेविटी द्वारा बाउंडेड। मिल्की वे के स्टार्स मिलियन टाइम्स क्लोजर टेलीस्कोप के स्ट्रक्चर से डिफ्रैक्शन स्पाइक के साथ शाइन करते हैं। इमेज के जैग्ड एजिस एरिया को शो करते हैं जो अभी फुली कैप्चर नहीं हुए और इनमें कई ऑब्जेक्ट्स को पहली बार देखा गया। ये इमेज ग्रेविटेशनल लेंसिंग आर्क भी रिवील करती है, जहां डिस्टेंट गैलेक्सी लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड होती है। ये डेप्थ रूबिन्स को यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को देखने देता है, जो बिलियन लाइट ईयर्स में गैलेक्सीज और क्लस्टर्स के एवोल्यूशन को ट्रेस करता है। इमेज की डाइवर्सिटी नियर बाय स्टार से एंशिएंट गैलेक्सीज तक रूबिन की लोकल और कॉस्मिक को ब्रिज करने की एबिलिटी को शोकेस करती है, जो हमें यूनिवर्स के पास्ट और प्रेजेंट में हमें एक विंडो देता है। नजदीक से देखने पर आप कलर स्टिक्स देखेंगे। ये एस्ट्रॉइड्स जो रूबिन के एक्सपोजर के दौरान इमेज में कैप्चर हुए, इन्हें क्लियर कॉस्मिक व्यू के लिए फिल्टर किया जाता है, लेकिन सिर्फ 10 घंटों में रूबिन्स ने 2100 नए एस्ट्रॉइड्स डिटेक्ट किए, जो ऑल अदर ऑब्जर्वेटरीज द्वारा साल में खोजे जाने वाले 20,000 से कहीं ज्यादा हैं। 1 मिलियन नोन एस्ट्रॉइड मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में हैं। रूबिन के साथ ये 5 मिलियन तक बढ़ सकते हैं। इसमें नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स शामिल हैं, जो प्लेनेटरी डिफेंस के लिए क्रिटिकल हैं और उनके साइज, कंपोजिशन और ऑर्बिट की डिटेल सोलर सिस्टम डायनामिक की हमारी समझ को डीपन करेगी। रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी न केवल गैलेक्सीज और एस्ट्रॉइड्स की खोज में क्रांति लाएगी, बल्कि एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की खोज में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। इसका वाइड फील्ड व्यू और सेंसिटिव कैमरा इसे डिस्टेंट स्टार के चारों ओर ऑर्बिटिंग प्लैनेट को डिटेक्ट करने में सक्षम बनाता है। रूबिन्स के फ्रीक्वेंट स्काई सर्वेस हल्के चेंजेस को बार बार ऑब्जर्व करेंगे, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को एक्सोप्लैनेट की प्रेजेंस को कंफर्म करने और उनके ऑर्बिटल पीरियड, साइज और कंपोजिशन का एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। रूबिन्स के 10 ईयर सर्वे से हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज होने की उम्मीद है, जिनमें अर्थ लाइक प्लैनेट से लेकर गैस जायंट तक शामिल होंगे, जो हैबिटेबल जोन में हो सकते हैं। ये डिस्कवरीज हमें प्लैनेटरी सिस्टम की डाइवर्सिटी और फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में और बताएंगे, जिससे ये सवाल उठेगा कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं। रूबिन्स का डेटा वॉल्यूम और रैपिड ऑब्जर्वेशन साइकिल इसे एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए आइडियल बनाता है। ट्रांसिट ऑब्जर्वेशन के दौरान स्टारलाइट जो एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है, उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है, जो वाटर वेपर्स, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स को रिवील करता है। इसके अलावा रूबिन की कई लाख तारों को एक साथ देखने की एबिलिटी इसे रेयर एक्सोप्लैनेट सिस्टम जैसे मल्टी प्लैनेट सिस्टम या एक्सट्रीम ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करने में सक्षम बनाएंगे। एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज का ये खजाना अन्य ऑब्जर्वेटरीज जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ मिलकर काम करेगा, जो फॉलो अप ऑब्जर्वेशन के लिए डिटेल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदान करेगा। रूबिन्स का कंट्रीब्यूशन एक्सोप्लैनेट साइंस को ट्रांसफॉर्म करेगा, जिससे हमें सोलर सिस्टम के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटी को समझने में मदद मिलेगी और ये कॉस्मिक पजल को सॉल्व करने में एक की पीस प्रदान करेगा कि क्या हमारी गैलेक्सी में और भी हैबिटेबल दुनिया है। रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी ने लगून और ट्रिफिड नेबुला की एक शानदार तस्वीर खींची है, जो तारों की बर्थ प्लेस है। लगून नेबुला जो सेजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन में 4000 लाइट ईयर्स दूर है, एक चमकदार पिंक क्लाउड की तरह दिखता है। ये एक स्टेलर नर्सरी है जहां ढेर सारे नए तारे बन रहे हैं। ट्रिफिड नेबुला 5000 लाइट ईयर्स दूर पिंक और ब्लू रंग का मिक्सचर है, जिसमें डार्क डस्ट लेंस इसे 3 हिस्सों में बांटती है, इसीलिए इसे ट्रिफिड नाम मिला। यहाँ नए तारे बन रहे हैं जो अपने चारों ओर गैस को विंड्स और रेडिएशन से शेप करते हैं।
ये दोनों नेबुलास हमें तारों के जन्म की प्रोसेस दिखाते हैं, जैसे गैस क्लाउड्स कैसे कोलैप्स करते हैं और स्टार क्लस्टर्स कैसे बनते हैं। रूबिन्स की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें इन एरियाज में बदलावों जैसे नए तारे बनने या गैस के फैलाव को ट्रैक करती हैं। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा सूर्य जैसे तारे कैसे बने और गैलेक्सीज कैसे विकसित होती हैं। ये इमेजेस हमारी गैलेक्सी को बाकी कॉस्मोस से जोड़ती है, दिखाते हुए कि तारे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे बदलते हैं। वीरा सी रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी मेन 4 रोल पर फोकस्ड है, जो एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के कुछ बड़े अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रूबिन हर साल लगभग 1 लाख सुपरनोवास को डिटेक्ट करेगा, जो नियर बाय से लेकर बिलियन ऑफ लाइट ईयर दूर अर्ली यूनिवर्स तक होंगे। ये सुपरनोवा स्टैंडर्ड कैंडल्स के रूप में कॉस्मिक डिस्टेंस को मेजर करने और हबल कांस्टेंट को रिफाइन करने में मदद करते हैं, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को दर्शाता है। इसके अलावा ये गामा रे बर्स्ट, फास्ट रेडियो बर्स्ट और फ्लेयरिंग ब्लैक होल्स जैसे ट्रांसिएंट इवेंट को कैप्चर करेगा, जो अर्ली यूनिवर्स कंडीशंस और स्टेलर कोलैप्स फिजिक्स को रिवील करता है। ये ऑब्जर्वेशन न्यू ट्रांसिएंट क्लासेस को अनकवर करेंगे, कॉस्मिक कैटलॉग को एक्सपेंड करेंगे और यूनिवर्स के मोस्ट एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स पर लाइट डालेंगे। ऑब्जर्वेटरी का नाम वीरा रूबिन के नाम पर है, जिन्होंने 1970 में गैलेक्सी रोटेशन स्पीड के जरिए डार्क मैटर का पहला मजबूत एविडेंस प्रदान किया था। रूबिन्स वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग करके डार्क मैटर को मैप करेगा, जिसमें बिलियन गैलेक्सी से लाइट डिस्टॉर्शन का विश्लेषण किया जाता है, ताकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस स्पेस समझा जा सके। साथ ही ये डार्क एनर्जी को प्रोब करेगा, जो यूनिवर्स के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को ड्राइव करती है और जो यूनिवर्स की 95% मास एनर्जी का हिस्सा है, फिर भी फिजिक्स का एक बड़ा इनिग्मा बना हुआ है। ये एफर्ट्स कॉस्मोस के स्ट्रक्चर और फेट को समझने में हमारी मदद करेंगे। रूबिन्स मिलियन ऑफ एस्टेरॉइड्स को कैटलॉग करेगा, विशेष रूप से एस्टेरॉइड बेल्ट और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को, जो इम्पैक्ट रिस्क को असेस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दसियों हजार कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करेगा, जो आउटर सोलर सिस्टम में आइसी वर्ल्ड हैं और जो पोटेंशियल प्लैनेट 9 के एग्जिस्टेंस के क्लूज ऑर्बिटल पैटर्न के मध्य से प्रदान करेगा। ये सर्वे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को मैप करेगा, स्मॉल एस्टेरॉइड से लेकर डिस्टेंस आइसी बॉडीज तक, इसकी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को इल्यूमिनेट करेगा और प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजीज को स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा। बिलियन ऑफ स्टार को सर्वे करके, जिसमें गैलेक्सी के डिस्टेंट हेलो में फेंट स्टार्स शामिल हैं, रूबिन्स स्टेलर स्ट्रीम को आइडेंटिफाई करेगा। ये स्मॉलर गैलेक्सीज के रेमिनेंट हैं, जो मिल्की वे की ग्रेविटी द्वारा तोड़ दी गई। ये स्ट्रीम एंशिएंट गैलेक्टिक मर्ज और मिल्की वे के डायनेमिक एवोल्यूशन के फॉसिल रिकॉर्ड्स के रूप में काम करते हैं। ये मिशन के 3D मैप, जिसमें 2 बिलियन ऑब्जेक्ट शामिल हैं, पर बिल्ड करते हुए रूबिन गैलेक्सी के आउटस्कर्ट में डीप रिसर्च प्रदान करेगा, जिससे हमारी गैलेक्सी में बिलियन ईयर्स में स्टार बाय स्टार असेंबल होने की समझ बढ़ेगी। ये कॉस्मिक आर्कियोलॉजी हमें यूनिवर्स के एंशिएंट पास्ट से जोड़ेगी। वीरा सी रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी एक ऐसी खगोलीय यात्रा की शुरुआत है, जो हमारे यूनिवर्स की समझ को पूरी तरह से बदल देगी। ये अपने यूनिक डेटा और डायनेमिक मॉनिटरिंग के साथ ये फ्लीटिंग कॉस्मिक इवेंट से लेकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे इनविजिबल फोर्सेस तक के रहस्यों को उजागर करेगा, जो कॉस्मोस को आकार देते हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज से लेकर मिल्की वे की एंशिएंट हिस्ट्री को खंगालने तक, रूबिन हर रात आकाश की कहानी को फिर से लिखता है, जो हमें स्टार, गैलेक्सी और पॉसिबल लाइफ इटसेल्फ के बारे में नया दृष्टिकोण देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।